नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है धान पर सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन खरीदी शुरू होने के साथ ही सियासी संग्राम भी छिड़ गया। केंद्रों पर कर्मचारियों की हड़ताल से रफ्तार धीमी दिखाई दी तो कांग्रेस ने हमला बोलने में देर नहीं की। वहीं मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि सभी केंद्रों पर धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। कुल मिलाकर इस बार भी धान सिर्फ मंडियों में नहीं, सियासत के मैदान में भी तोला जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शनिवार से शुरू हो गया। पहले दिन कई जगह किसानों की संख्या कम दिखी तो सियासी घमासान की आहट भी जमकर सुनाई दी। एक तरफ किसान उम्मीद लेकर केंद्रों तक पहुंचे तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की हड़ताल ने खरीदी की रफ्तार को धीमा कर दिया। प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्र खुले और किसान ट्रॉली लेकर पहुंचे। कई केंद्रों में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। जी हां, सरकारी समितियों की हड़ताल का असर साफ नजर आया। मौका देखकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रों में सन्नाटा है, किसान परेशान है और सरकार खामोश है। बैज ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल समाधान की भी मांग की है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सियासत गरमा चुकी थी। इसे और तीखा किया नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 2 अलग अलग पत्र लिखकर सवालों की बौछार कर दी। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार सहकारी समितियों की समस्या का समाधान करने में असफल रही है। हालांकि हड़ताल के जवाब में सरकार ने एस्मा लगाते हुए संदेश दे दिया है कि खरीदी हर हाल में जारी रहेगी। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और लगातार हार से बौखलाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य के सभी केंद्रों में धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, लगातार हार से बौखलाई हुई है। अभी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का कमान संभाले थे और क्या परिणति है पूरा देश के सामने है, तो उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। धान खरीदी के सीजन के साथ ही किसानों की उम्मीदें और राज्य सरकार की चुनौतियां दोनों बढ़ गई हैं। केंद्रों की धीमी रफ्तार, हड़ताल पर कर्मचारी और बढ़ती राजनीतिक गर्मी के बीच सवाल यही है कि क्या धान खरीदी बिना रुकावट आगे बढ़ेगी। 31 जनवरी 2026 तक खरीदारी होनी है, यानी सीजन लंबा है और दाम बड़ा। आने वाले दिनों में किसानों की धान कैसे बिकेगी और सियासत किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा ही जाता था। बड़ा खूबसूरत ये प्रदेश है, लेकिन तमाम चीज़ें अब कृषक और कृषि के आसपास घूमती हुई नजर आती है और इसीलिए सियासत का एक बड़ा केंद्र भी छत्तीसगढ़ में धान होता है। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही एक बार फिर से राजनीति दिखाई देने लगी है। क्या ये सवाल जायज़ भी हैं या नहीं है, ये तमाम चीज़ें सरकार इस पर क्या ध्यान दे रही है। अगर हड़ताल होती है तो उस हड़ताल को कैसे रोका जाएगा, क्या ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है कहीं बाधित तो नहीं होगी। हालांकि सरकार ने तो भरोसा दिलाया है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या किसानों का त्योहार धान खरीदी हर बार सियासत का मैदान क्यों बन जाता है। बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाना इसका समाधान है। क्या इससे विवाद और तो नहीं बढ़ जाएगा, भी बड़ा सवाल, क्योंकि इधर कर्मचारी भी नाराज, किसान भी नाराज। अगर तीसरे सवाल की बात करें तो पिछली बार जो रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी,
क्या इस बार भी सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं वो रंग लाएगी? पिछली बार तो सफलता हासिल हुई थी, कामयाबी मिली। सवाल पिछले साल भी थे, इस बार भी है, लेकिन इस बार के सवालों में कितना दम है, विपक्ष कितना मजबूत है और क्या वाकई सरकार पूरी तरह से कोशिश में है कि कोई गड़बड़ न होने पाए? इस पर हम चर्चा करने वाले सियासी घमासान पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ तौकीर रजा साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। तौकीर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल जी। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा। हर साल की तरह मुझे लगता है कि हर साल इस तरह की डिबेट तो हमको करनी ही पड़ती है। धान खरीदी की शुरुआत होती है और तमाम आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं हड़ताल, ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन इसको लेकर सियासत हमेशा ही गर्माती है। अभी तो खैर शुरुआत है, आपको क्यों लगता है? पहले तो ये बताइए कि आखिरकार जब भी खरीदी शुरुआत हो, जब भी धान की बात हो, सियासत इसके बीच में क्यों घुस जाती है? देखिए ललित जी, प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा किसान हैं। वे सरकार बनाते भी हैं और देश की और प्रदेश की जनता को एक अन्नदाता के तौर पर पहचाने जाते हैं। और तो जिस तरह सरकार के दायित्व है धान खरीदी का, उसी तरह हम मीडिया का भी दायित्व है कि वो किसानों के हित के लिए इस तरह के कार्यक्रम करे। और इससे बंसल न्यूज हमेशा आगे रहा है, वो हमेशा इस तरह के डिबेट कराता रहा है जो किसानों के हित में होती रही है। और आप भी हमेशा आते रहे हमारे साथ। पिछले साल 100 हम सब किसानों के हित के लिए ही बैठते हैं और वो चर्चा होती रहती है। तो निश्चित तौर पर पिछले साल सरकार ने 121 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और इस बार जो लक्ष्य है वो लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल से धान खरीदी का महापर्व चल रहा है। अब जो मेन सवाल आपने बोला कि इस पर सियासत क्यों चालू हो जाती है, दरअसल देखिए ऐसा है कि किसान जो है वो सरकार बनाने में 70% से ज्यादा भूमिका अदा करता है। विभिन्न वर्गों के लोग किसान हैं और इसलिए वो अपने वोट से सरकारें चुनते हैं। राजनीतिक दलों का भविष्य तय होता है, सरकारों का वापस आना नहीं आना यह तय होता है। इसलिए किसान एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस, किसानों के लिए धान खरीदी या किसानों को बोनस का भुगतान इस करने में ये करती रही है, क्योंकि ये उनके हित का सवाल है। उनके खातों में जो पैसा बरसता है वो धान खरीदी से बरसता है। किसान, सरकार का 70% बजट किसानों के हित में उपयोग होता है। तो निश्चित तौर पर इससे सभी तरह के वर्ग का लाभ होता है, सभी वर्गों को। इसलिए कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इसमें कहीं ना कहीं उनकी चिंता से जुड़े सवाल खड़े करती रही है। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भाजपा को, जिसने रमन सरकार में धान खरीदी की शुरुआत हुई और वो इस तरीके तक पहुंची कि पिछले साल लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था और उसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किसानों को हुआ था। निश्चित तौर पर यह पैसा उनके खाते में आता जरूर है, लेकिन जब वो बाजार में आता है तो उससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उससे व्यापार बढ़ता है, उससे व्यवसाय संचालित होता है। तो आज यदि पहले तो किसानों का धान बर्बाद हो जाता था या सड़ जाता था, लेकिन सरकारों ने उस धान को खरीदना शुरू किया और उस समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू किया और खासकर विष्णुदेव साय सरकार ने तो इसे अब 3,000 रुपए में इसको खरीदने का फैसला किया है। तो निश्चित तौर पर यह किसानों के हित की बात है और मुझे लग रहा है कि यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये किसानों के हित की बात है। हम भी उठाएंगे, विपक्ष का भी ये दायित्व कि वो भी सवाल उठाए। अगर उनको लगता है कुछ गड़बड़ी चल रही तो सरकार को चेताए भी, और सरकार तो खैर ध्यान दे ही रही है, हम लगातार देख रहे हैं। पिछली बार आप उसका जिक्र भी कर रहे थे। तौकीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब भी धान खरीदी की शुरुआत होती है तमाम चीज़ें सामने आती हैं और अब तो आपके सामने चुनौतियाँ भी बहुत है। एक तरफ तो हड़ताल है, हड़ताल के बीच में धान खरीदी प्रॉपर होना चाहिए। पिछली बार का रिकॉर्ड भी आपको आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करेगा, तो आप उसको अच्छे से आपको धान बेचनी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल भी है। किस तरह से जवाब और किस तरह से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और किस तरह से तैयार है आपकी टीम और आप सरकार? आपको, आपके दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार।
देखिए, सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। अभी अनिल जी की बात मैं सुन रहा था, वाकई उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से इस बारे में बताया है। दूसरी बात, किसान के हितैषी होना और किसान के हितैषी की ढिंडोरा पीटना, ये दोनों फर्क होता है। आपने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा कि ढिंडोरा बहुत पीटा उन्होंने, संस्कृत छत्तीसगढ़ महातारी का, छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ धान के बारे में बहुत सारी चीजें बताते रहे कि हमने सब चीज किया, लेकिन हुआ क्या? झूठ बोल के सरकार में आए, लेकिन बोनस देने की जब बारी आई तो झुंझुना थमा दिया पहले पहले साल में। दूसरी किश्त में, पहली किश्त में, दूसरी किश्त में इन्होंने इनका इंतजार करा दिया। और तीसरी किश्त में तो आप ये कोशिश करिए कि उनको कुछ देना था, चौथी किश्त तो दी नहीं। तो आप 5 साल क्या करते रहो, जनता ने इसी कारण से आपको उखाड़ फेंका। रही बात हमारी सरकार की, हमने तो सीधा सीधा दो भ्रष्टाचार होता था, अवैध दान होता था, हमने उस पर लगाम लगाई। अभी भी कहीं ना कहीं बॉर्डर से दूसरे राज्यों से, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पूरे देश में बोनस मिलता है, सबसे ज्यादा धान की खरीदी का जो पैसा मिलता है 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। और वो भी एक एकड़ का जो है लगभग हम लोग 21 क्विंटल खरीदते हैं। तो ये हमारी सरकार ने, जबकि इन्होंने चुनाव के समय इन्होंने 3200 उससे बढ़कर वादा किया, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। ये जीता जागता उदाहरण था देश का कि इन्होंने जो वादे किए उसे अच्छा सा पूरा करने की कभी प्रयास ही नहीं किया। हमने वादे किए हैं, और सबसे बड़ी बात, बोनस उनके खातों में सीधा जा रहा है। कोई बेईमानी की बात नहीं, कोई कहीं चीटिंग की मामला नहीं है, कोई करप्शन की बात नहीं, ये सीधा उनके खाते में जा रहा है। और अब तो और हमारी सरकार, हमारी जो खुद एक किसान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुखिया हमारे जो है, और वो खुद किसान खेती करते हैं, खुद धान बोते हैं। तो ये हर साल दिखाते भी है कि मैं खुद खेती कर रहा हूं, और बाकायदा विधिवत वो पूजा करके जो है खेती की शुरुआत भी करते हैं। तो वो बता दिए कि हम जब बेचने जाते हैं तो पानी बरस रहा हो या धूप आ रही हो, हमको मिलती थी, धूप मिलती थी या पानी बरसता था, हमारे पास बचने की छत नहीं थी, हम अपने ट्रैक्टरों के नीचे छुपते थे। लेकिन अभी सरकार इतनी संवेदनशील है कि वहां पर उनको धूप से बचने का इंतजाम है, पानी की व्यवस्था भी है, और अगर उनको पैसे की कोई कमी होती है तो उनके पास माइक्रो जो एटीएम की व्यवस्था कर दी गई। वहीं धान उपार्जन केंद्र से लगभग 3 जो धान उपार्जन जो केंद्र है आज की डेट में जो बने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो केंद्रों में जो है वहां से डायरेक्ट वो सीधा पैसा निकाल सकते हैं। ये सब चीज की भी व्यवस्था दी गई। और दूसरा, कलेक्टरों को निर्देश दिया गया, अगर कहीं भी कोई कमी पेशी होगी, जवाबदार आप होंगे। ये जवाबदेही पहली बार तय की गई, तो उसका नतीजा भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से कहीं पिछले साल से क्या अलग है, ये भी मैं आपसे जानूंगा। तैयारियों को लेकर भी बातचीत होगी आगे, लेकिन उसके पहले विपक्ष से सवाल जानने बहुत जरूरी है। अमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये दायित्व है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, अगर किसानों को कोई परेशानी हो रही है तो उसको उठाएं। जैसे कि हम मीडिया का दायित्व है, वैसे आपका तो है ही है। लेकिन आपको क्यों लगता है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको देखना एक के बाद एक स्टेप्स आगे आएंगे। क्या ये वो पिछले वाले रिकॉर्ड तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, कुछ दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन सवालों की बौछार तो इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या वो, मुझे लगता है कि उनकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। आखिर क्या वजह है इतने सारे सवालों की? देखिए, मैं अपने बड़े भाई तौकीर भाई की बातों को, उनकी तकरीर को कह सकता हूँ। बहुत देर से वो तकरीर जो कर रहे थे मैं सुन रहा था, और मुझे बहुत खुशी होती जो बात उन्होंने कही। और वैसे ही अगर किसान भाइयों के साथ होता तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल होता। लेकिन किसान भाइयों का जो गोल्डन पीरियड था, जो हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, और उनका जो गोल्डन पीरियड था वो कांग्रेस के समय में था। आज वो कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। किसान भाई खुद जानते हैं कि किसान भाइयों के लिए 3 काले कानून कौन लाया था, किसान भाइयों को क्या क्या कहा गया। किसान भाइयों को 2022 तक आय दुगनी करने की बात थी, उन्होंने लागत दुगनी कर दी। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं ललित जी कि जिस प्रकार से आप देखिए कि 2023-24 में 144.92 मैट्रिक टन धान खरीदा गया था, और इस पिछले साल 149, और उसके पहले 144, और इस बार इनका जो टारगेट है 160 लाख मैट्रिक टन है। देखिए, विडंबना यही है कि जो लोग 2100 रुपए का धान का समर्थन मूल्य नहीं दे सकते थे, आज क्रेडिट गोज टू कांग्रेस की वो 3100 रुपए दे रहे हैं, और 2300 और प्लस 800 जो दिया जाता है, तो दोनों को मिला के 3100 रुपए दे रहे हैं। आज इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये अलग विषय है कि वो वहां पर फेल है, डबल मॉडल फेल है, और यहाँ पर जो है सरकार जो हाँफ रही है, ये अलग विषय है। लेकिन अगर ये दोहरी नीति आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में ये जरूर कहते हैं हम 3100 रुपए दे रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं। इन्होंने ना उस समय जब वादा किया था बोनस भी नहीं दिया था, 2100 रुपए से ज्यादा ये देते नहीं थे। और 2500 रुपए जब हमने कहा था, इतने हर्डल्स पैदा किए कि हमें राजीव गांधी न्याय योजना लाना पड़ा।
मतलब उस समय भी ये हर्डल्स पूरा हर्डल्स थे क्रिएट कर रहे थे कि कैसे सरकार ना दे पाए किसान भाइयों को। और उसी समय हमारे समय में रकबा भी बढ़ा, किसान भाइयों की संख्या भी बढ़ी, 25 लाख से ज्यादा किसान भी बढ़े। जो पलायन यहाँ से हो जाता था ललित जी, वो यहाँ पर रुका। और निश्चित तौर पे मैं तो बता दूं कि सर ये अमित जी आप तो एक प्रकार से तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है श्रेय आप ले रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से तारीफ कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ रुका है, 3100 रुपए हो गया है, निश्चित तौर पर क्रेडिट आपको भी जाता है, लेकिन क्या आप कोई सवाल आपके मन में नहीं है आने वाले समय को लेकर? तो अभी आपको जो मैं कह रहा था जी। मैं उस पर आ रहा हूँ निश्चित तौर पे। कहते हैं ना कांग्रेस सरकार में जो किसान भाई बड़े आराम से धान बेचता था, वो बीजेपी सरकार में पहले टोकन ढूंढता है, फिर तारीख ढूंढता है, फिर भुगतान का डेट का इंतजार करता है, फिर अधिकार ढूंढता है और उसके बाद धान बाद में बेचता है। तो ये विडंबना देखिए कि वो कितना परेशान हो रहा है। अब इन्होंने एक ऐप निकाल दिया, दूरस्थ अंचल में बैठे हुए किसान भाई जो परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आप ही के चैनल में मैं देख रहा था डिबेट के पहले कि आज जो किसान भाई वहां पर गए हैं, कई सेंटरों में जो किसान खरीदी केंद्र है जिसकी संख्या है 2739, जो किसान खरीदी केंद्र की संख्या जो है, और इन्होंने टोकन त्योहार हाथ तो और हाथ नाम का मोबाइल ऐप इन्होंने बुक करने के लिए लगाया, उसके हिसाब से डेट मिलेगी। कई जगह नेटवर्क नहीं है, कई जगह वो ऐप काम नहीं कर रहा है, किसान भाई इतने परेशान है। और मैं बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ अगले 10 सेकंड में। ठीक, हमारे समय में किसानों को समय पे भुगतान होता था, न्यूनतम दिक्कत उनको कम थी, अधिक एमएसपी हम देते थे, और किसान केंद्रित सिस्टम के जरिए इन्होंने जो जटिलता बढ़ाई है, मुझे बड़ा देख के लगता है कि आज किसान भाई भी समझता है इस देश में कि हमारी नीतियां जो थी वो किसान के समर्थन में थी, इनकी नीतियां हमेशा कॉर्पोरेट समर्थन में रहती है। और मैंने जैसा कहा ना, हमारे लिए एक जिम्मेदारी था ललित जी, धान खरीदी जिम्मेदारी था, इनके लिए एक राजनीति का विषय है। और हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि लगातार आप जितनी परेशान किसान इनके समय में हो रहे हैं, ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर आप बात कर रहे हैं, व्यवस्था में कुछ दिक्कतें हैं और उसको सुधारनी होगी। जी तौकीर साहब, ये सवाल व्यवस्थाओं को लेकर, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि 2100 से लेकर 3100 तक आपने पहुंचाई, ये आपको भी एक प्रकार से तारीफ भी है सरकार की, लेकिन श्रेय कांग्रेस ले रही है, उनके दबाव की वजह से आपने सब कुछ किया। ठीक है, मैं वही आपकी बात ही कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। जी तौकीर साहब, व्यवस्था में कुछ सुधार जरूरी है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, व्यवस्था में सुधार की बात ही कर रहा था। जवाबदार कलेक्टर जब होते हैं तो बहुत सारी चीज, कभी इसको जवाबदारी नहीं दी गई, एक बात। दूसरी बात, ये भाई बोल रहे थे, अमित जी हमारे अनुज हैं, और ये बात बोल रहे थे कि हमारे सरकार के समय में जो है समर्थन मूल्य बढ़ा गया। साहब, केंद्र सरकार के कारण बढ़ा हमारी भारतीय जनता पार्टी की। अगर आपकी देखेंगे 2014 के पहले आपकी सरकारें जितने समय तक रही, और जितनी भी सरकारें रही, 900 रुपए तक कुल जो बोनस दिया जाता था। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार में आज 1700 से ज्यादा हम लोग आज की डेट में जो है केंद्र सरकार दे रही है। 10 साल में, इन 11 वर्षों में कितना बढ़ गया? 9 दूनी 18, उसके आसपास के लगभग दुगना बढ़ गया। हमने 10 वर्षों 11 वर्षों में हम दुगना बोनस दे रहे हैं, और आप बता रहे कि हमारे कारण बढ़ा। देने वाली हमारी केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और आज हम भी दे रहे हैं। और व्यवस्था की बात कर रही है, बोलते हैं कि ये इनके समय में पैसा उनको बराबर मिलता था। मैं तो बताया भाई, पहली किस्त में जो है इंतजार होता, झुंझुना होता था, दूसरे में इंतजार होता था, और तीसरे में कर्ज की गलती अदायगी की किस्त आ जाती तो परेशान हो जाता था, और चौथे में जो है उनको जो इनके साथ जो धोखा होता था, वो आप भी जानते हैं कि बोनस का धोखा आज तक रहा। तो ये तो सब जानते हैं, हमने नहीं किया। हमने तो बाकायदा जो बोनस की बात करी, हमने बाकायदा एक आध 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन हमने उनके सीधे खाते में हमने 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर पैसा पहुंचा दिया। ये हमारी उपलब्धि है, इसको हमने सुधारा है। आपने क्या सुधारा भाई? ये सुधारा क्या? तो आपने क्या उपलब्धि करी? आपने बोला कि हमारे समय बढ़ाया था। अगर बढ़ाया है तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार का केंद्र का पहले बोनस निकाल के देख लीजिए, उसके बाद राज्य की बात करिए। और राज्य में भी हमने बढ़ाया और हमने दिया है, जो हमने कहा वो करके दिखाया, इसलिए किसान हम पर भरोसा करता रहा। और आज ही इसी के नतीजा है कि विधानसभा में हमको जिता के लाया। अमित जी देखो, ये बात है, चूंकि हमने कहते हैं कि राजनीति का एक बड़ा केंद्र धान है, और वो कह रहे हैं कि उनको उसका फायदा मिला, राजनीति में सरकार बनाने में वो कामयाब हुए। तो क्या लगता है कि किसान उनकी बातों से सहमत है, या फिर कांग्रेस अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही है, या किसानों की बात समझ नहीं पा रही है? अमित जी प्लीज। देखिए ललित जी, किसान भाइयों के जीवन को डिजिटल बोझ में भाजपा ने दबा दिया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर इतना किसान समृद्ध और खुशहाल हो सकता है, तो किसान इतना परेशान क्यों हो रहा है? लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है? भुगतान में क्यों देरी उसको हुई थी पिछले बार, बताइए आप। और उसी प्रकार से नाप तौल में जो मनमानी इनकी चली है, 3 चीज मैंने कहा, नाप तौल में मनमानी चली थी,
धान खरीदी में लाइन लगी थी, टोकन मिल नहीं पा रहा था, और जिस प्रकार से 21 क्विंटल कहते हैं, 15 क्विंटल से ज्यादा ये खरीद नहीं रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी सरकार की दोहरी नीति, केंद्र में कुछ, राज्य में कुछ। अभी ये कह रहे थे किसान हितैषी बनने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा ना, अगर वाकई ऐसा होता तो मैं इन्हें बधाई और शुभकामना देता कि कम से कम मेरे देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल और समृद्ध हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में 2369 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 2320 रुपए में। मतलब एक ही डबल इंजन की सरकार में किसान को वहां कुछ मिल रहा है, यहां कुछ मिल रहा है। मतलब ये दोहरी नीति है। अब अगर बंगाल में चुनाव होगा तो हो सकता है ये वहां 3500 कर दे। मतलब आप समझिए, मैंने कहा ना कि धान खरीदी कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी थी, इनके लिए राजनीति का माध्यम है, और किसान भाई बेहतर समझता है। और रही बात तौकीर भाई, आप अभी कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं, लगातार हमारे समय में हर साल हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, हर साल ललित जी 80.35, 82.35। लेकिन बड़ा सवाल है अमित जी, आपने जो तमाम रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, तमाम जो दावे कर रहे हैं, नहीं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम कांग्रेस जो है कम किसान हितैषी है, ये हम सब जानते हैं। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जितना हर कोई जानता है और चाहता है, और ये इसके लिए कोशिश है। डॉक्टर अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल ये उठता है, राजनीति में कोई भी ऐसा दल नहीं होगा, मुझे लगता है। तो साहब, आता हूं आपके पास। अनिल द्विवेदी जी, कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जो किसानों की तरफ जाना नहीं चाहेगा। राजनीति में हर कोई सरकार बनाना चाहता है। कांग्रेस इसका श्रेय लेती है, गलत भी नहीं है। एक मजबूत विपक्ष के नाते वो लगातार आवाज़ बुलंद करती रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल खड़ा होता है या समस्याएं जो सामने आती है, कहीं कर्मचारी आंदोलन कर देते हैं, इन चुनौतियों से सरकार को निपटना होता है। कहीं व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, टोकन देने में भीड़ लग जाती है, उनमें भी तो तमाम दलों के लोग होते होंगे। आपको लगता है कि इन चुनौतियों से पार पाना किसी भी सरकार के लिए, किसी समिति के लिए, और वहाँ पर मौजूद जितने अधिकारी मौजूद रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और इससे कैसे बाहर निकले, सरकार हो चाहे फिर विपक्ष की भूमिका हो? ललित जी, देश के बहुत बड़े एक साहित्यकार थे, उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं सूखे बंजर खेतों की ओर देखता हूं, किसानों के मुरझाए चेहरों को तलाशता हूं, तो मेरा भरोसा क्रांति से उठ जाता है। यह निश्चित तौर पर 78 सालों में जिस तरह किसानों को लेकर के सरकारों ने दावे किए, योजनाएं लॉन्च की, आज भी किसान उसी भूमिका में उसे अपना धान बेचना पड़ रहा है। तो लेकिन ठीक है, एक शुरुआत राजनीतिक दलों ने की, और मुझे याद है कि कांग्रेस ने भी लगभग 30, 35, 40 साल पहले धान खरीदी तो बाद में आई। उन्होंने चावल देने की योजना की शुरुआत की थी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से, तब कांग्रेस की सरकारें थी, और वो फिर एक आदर्श रास्ता बना, और उसके बाद सरकारों ने लगातार प्रयोग किए किसानों के हित में। तो लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्यों वो लगातार राज्यों में चुनाव हार रही है। अभी ताजा उदाहरण हमने बिहार का देखा। आपके पास बहुत अच्छी योजनाएं थी किसानों के हित की, आप वादा करते, आप किसान उस पर भरोसा करते, और हो सकता है आपकी सरकार बनवाते वहां पर, लेकिन बिहार में आप चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ में भी आपको 5 साल से दूसरा मौका कैसे मिल पाया? नहीं मिल पाया। रमन सरकार के समय किसानों के बोनस के अंतर की जो राशि थी लगभग 250 करोड़ रुपए, वो तो आप 5 साल में दे नहीं पाए। अगर वो अंतर की राशि आप किसानों को दे देते, हो सकता है कांग्रेस की सरकार रिपीट होती। लेकिन आप किसानों के साथ वादा तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहे। अब आप कहेंगे कि नहीं, तो जी, अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए, तो कुछ गलत है क्या? मुझे तो लगता है आप किसान इतने शिक्षित तो हो गए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का सहारा यदि सरकारें ले रही हैं तो किसानों का भरोसा ही उससे उड़ रहा है। अभी लगातार जिस तरह से तकनीक आ रही है, किसानों के बीज मापने के यंत्र आ रहे हैं, और सरकार उस पर लगातार उनको सब्सिडी दे रही है, तो सरकारें पूरी कोशिश करती हैं कि जो बजट हो वह निश्चित तौर पर किसानों के हित में खर्च हो, और वो कर रही है सरकारें, लगातार कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार की तरफ से भी कोशिशें लगातार चल रही है। तौकीर साहब, बिल्कुल मेरे पास समय कम है, एक आखिरी कमेंट, अब किस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी किसानों को, वो कैसे ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ऐप से काम करेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था है जल्दी से?
जी बिल्कुल, देखिए धान उपार्जन केंद्र जो है वहां पर व्यक्ति रखे गए हैं टेक्निकल। अभी वैसे एक को समझा दिए तो किसान एक दूसरे को देख के समझता है, ठीक। सबके पास मोबाइल है। और टेक्निकल चीज जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो खूबी की गई है वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और उससे फायदा हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इनको बरगलाने की कोशिश करें कि आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अरे सब सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन से फायदा ये हो रहा है कि आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन हो कि आपके आधार कार्ड कंपलसरी है, उसमें आधार कार्ड आपका चेहरा कंपलसरी है। वो जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जो जरूरी है निश्चित तौर पर तौकीर साहब ये एक बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। धान की खरीदी करना, पूरे प्रदेश भर से धान की खरीदी करनी है। निश्चित तौर पर अब अमित जी समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है इतने बड़े प्रदेश में से सबसे धान खरीदी करना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, तो ये निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि आप व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। निवेदन है ललित जी बिल्कुल, एक समय कम है। समाधान ज्यादा दें। जी सवाल जी बताएं। जी ये बयान कब सरकार बयानवीर ना बने। ठीक, बिल्कुल ये बात भी आपने सही कही है कि आपका भी सहयोग होगा। वो जो बयान दे रहे हैं वो वाकई सार्थक करके दिखाते या नहीं दिखाते हैं, इसकी चेकलिस्ट जो चेक है वो आप ही को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौकीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा था धान पर सियासी घमासान, ये शुरुआत है, लेकिन ये धान का कटोरा कहा जाता। निश्चित तौर पर तमाम जो किसान हैं वो अपनी धान की जो खरीदी है उनकी प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से हो पाएगी, ये हम भी उम्मीद करते हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।